पांडवों ने राजा परीक्षित का राज तिलक किया और सारा राजपाट छोड़ करके जंगल को चले गए, स्वर्ग को जाने लगे। राजा परीक्षित बहुत छोटे थे, 16 वर्ष की आयु थी। उसी समय तिलक करके निकल गए पांडव। प्यारियों, हमें भी प्रयास करना चाहिए। हम कितनी भी दौलत कमा लें, कितना भी जमीन खरीद लें, कोल्ड बना लें, कितना भी बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लें, लेकिन वो कब तक है? हमारा पूर्व जन्म का जो संस्कार है वो हमें देता है। अब आप मान के चलो, अंबानी का बेटा है, क्या उसने मेहनत की थी? क्या प्रारब्ध से मिला? उसने कुछ किया है प्रारब्ध में, पूर्व में कुछ किया है, उसे आगे मिल गया है। इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए। हम सामर्थ्यवान अगर हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, दीन दुखियों में लगाना चाहिए। अपनी जो संपत्ति है यानी अपनी जो इनकम है उसका दशांश सेवा में, धर्म में लगाना चाहिए। क्यों प्यारेओ? धन के भागी 4 होते हैं, धन के भागी 4 होते हैं, धर्म, वैद, नृप, चोर। बोले कैसे? अगर धर्म को यानी बड़े भाई को नहीं मनाओगे तो तीनों भाई, जैसे कभी गांव में नौता आए किसी के घर में, छोटे को अगर नौता आ गया है और बड़े को पूछा नहीं है तो बड़ा मानेगा क्या? छोटा मानेगा क्या? अरे मेरे भाई को ही नहीं पूछा, मैं क्यों मानूं? पहले मेरे बड़े भैया बैठे हैं ना, पहले उनका नाम आना चाहिए। तो प्यारे, जब धर्म को मना लोगे तो तीनों भाई मने बनाए बैठे हैं। लेकिन धर्म को छोड़ोगे, बड़े भाई को छोड़ोगे तो नृप, नृप होता है यानी राजा, जो टैक्स लगाएगा। छापा पड़ता है, जो छापा पड़ता है ना प्यारे हो, इसलिए पड़ता है कि जब धर्म को नहीं मनाया तो नृप यानी जो सरकार है ना वो तुमसे छीनेगी। और इसे भी छोड़ोगे, इससे भी अगर बचोगे, वैद यानी जो डॉक्टर है ना ये तुमसे लेते रहेंगे। डॉक्टरों में फीस जा रही है, 1-1 लाख रुपए की 1-1 घंटे की फीस ले रहे हैं डॉक्टर, इसमें जाएगा। और इन तीनों से अगर बच गया तो फिर चौथे पे चोर, ये नहीं छोड़ेंगे फिर। तो इसलिए प्यारे हो, चारों में से अगर बड़े को मनाओगे तो तीनों मने मनाए हैं। पांडव लोग तिलक करके चले गए। एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित जो थे ना जंगल को गए थे शिकार करने के लिए। शिकार करके जब लौट रहे थे तो देखा एक बैल पर एक नट जो है ना प्रहार कर रहा है, और वो प्रहार कर रहा है जिसके 3 चरण तोड़ दिए, एक बचा है। तो प्यारेओ, सत्य, दया, धर्म और ये दान, तप जो है और दान, कलयुग में प्यारेओ केवल एक दान बचा है। कलयुग में केवल एक दान बचा है, और उस पर भी जो कलयुगी लोग हैं ना प्रहार कर रहे हैं। कहते हैं अरे हमने इतने रुपए दे दिए सेवा में, फिर भी उनको मान रहे हैं ज्यादा, हमको तो मान ही नहीं रहे। तो प्यारे हो, आपने जो सेवा दे दी वो अपने लिए दी है, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि सेवा और जो धन है ना
केवल वही आपका है, वही आपको लगेगा। जो गुप्त रूप से, जो किसी ने नहीं जाना है, केवल उस परमात्मा ने जाना है। इसलिए ऐसे ऐसे आयोजनों में सेवा करते रहिए। क्यों? किसी ने कहा है, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये बाल्टी वाले बाहर, बाहर चलो, बाल्टी वाले बाहर। ए भैया, ए बच्चा, 20 मिनट के लिए हम इसीलिए लंच करते हैं। जिसको जल वगैरह पीना है उसी समय सेवा कीजिए, खूब पिलाइए, लेकिन कथा के बीच में डिस्टर्ब न कीजिए। सबसे मेरी ये प्रार्थना है, और कोई बुरा मत मानियो, क्योंकि कथा रूप जो है ना, देवताओं का अमृत भी उसके इसके आगे कुछ नहीं है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, कथा में विघ्न न डालें। बीच में लंच करते हैं, खूब जल पियो। हरि बोल। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ आ सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। बोल रतन हीरा यों ही गवा दिया। अनमोल रतन हीरा यों ही गवा दिया। लेकिन कभी न धर्म को, लेकिन कभी न धर्म को, लेकिन कभी न गुरु को, लेकिन कभी न गुरु को अपना बना सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके।
ही अमर